हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे GMR इंफ्रा की। अभी ये ट्रेड कर रहा है 85.2 पे। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे, बट एनालिसिस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम वॉल्यूम चेक करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे और कैसे आगे ट्रेड कर सकता है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी से होल्ड कर रहे हैं तो एग्जिट करना चाहिए, पोजीशन बढ़ानी चाहिए। नई पोजीशन अगर ले रहे हैं तो SL का होना चाहिए, टारगेट क्या हो सकता है, अभी होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। तो सारी बात करेंगे GMR इंफ्रा की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड्स डालता हूँ। स्विंग ट्रेड्स में मेरी एक्सपर्टीज है और मैं आपको बहुत ज़्यादा फायदा करा सकता हूँ। स्विंग ट्रेड्स में मैं कभी भी ऑप्शंस नहीं रिकमेंड करता, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड्स ही देता हूँ। स्विंग ट्रेड्स में चाहें तो आप FNO में पोजीशन बनाएं या फिर आप खुद स्विंग ट्रेड लें, बट मेरा सिर्फ एक ये व्यू होता है। मैं व्यू शेयर करता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और खुद का एनालिसिस करें तभी ट्रेड लें। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, बट मेरा जो व्यू होता है, जो भी मेरे को स्विंग ट्रेड अच्छे लगते हैं, जो दिखते हैं कि आगे मार्केट में मूव आने वाला है या इसमें कोई न्यूज़ है या कुछ भी लगता है मुझे चार्ट पे, तो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं GMR इंफ्रा का एनालिसिस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और इसमें लेवल मार्क करूँगा, ठीक है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसके लेवल क्या हैं। तो मैं नीचे वाला लेवल नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत ऑलरेडी वो ब्रेकआउट दे चुका है वहाँ से, तो यहाँ से बात करेंगे हम इसकी। तो अगर आप देखेंगे 2007 से इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट का काम करा ये रेसिस्टेंस ने, फिर रेसिस्टेंस सेम पॉइंट पे रेसिस्टेंस, सेम पॉइंट पे आपको सपोर्ट दिखा। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस दिखी, से सपोर्ट भी यहीं पे दिखा। तो ये जो इसका एक मेजर पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट्स हैं इसके, ये मेजर पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था, 37 के आसपास। 37 के आसपास GMR इंफ्रा का एक मेजर पॉइंट था। 2023 तक भी वो इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था, बट जब वो यहाँ से निकला, यहाँ रेजिस्टेंस फेस की, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस की, रीटेस्ट किया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट करके नीचे आया, वापिस इसी लेवल पे सपोर्ट लिया यहाँ पे और यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका लेवल। तो अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं इसमें, तो आपको क्लियरली इसमें दिखेगा कि ये जो इसने रेजिस्टेंस लिया है वो क्यों लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस 2007-8 में जो मिली थी, फिर 2009 में रेजिस्टेंस, सेम 2009 वाली रेजिस्टेंस इसे यहाँ मिली है इस वाले पॉइंट पे, ये देखिए। तो चार्ट जो है वो पूरे चार्ट को रिस्पेक्ट करता है, वही होता है चार्ट पे जो पहले से चार्ट पे दिख रहा होता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 92-93 के ऊपर बाय वापस करें और फिर 85 का SL लगाएं। यहाँ पे आपके 7-8 पॉइंट जरूर छूटेंगे, 8 पॉइंट जरूर छूटेंगे, बट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, सेफ्टी मिल जाएगी कि अगर यहाँ से वापस रिवर्स होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो आपको ये हो जाएगा कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर सपोर्ट वापस नीचे लेने आता है तो 90 के आसपास सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो आपको वो सेफ्टी बना के चलनी है, ना कि आपको एक रिस्की ट्रेड में बैठना है। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मूव आते रहते हैं ऊपर नीचे के, ओवरऑल इसका मूव जो है वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो ये मेरा एक व्यू है कि ओवरऑल अप ट्रेंड में रहेगा। बट अगर आप स्विंग ट्रेड या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ एग्जिट कर दें, एक बार नीचे आने का वेट करें। अगर नीचे आता है तो नीचे बाय करें, अगर ऊपर क्रॉस कर जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं, 8 पॉइंट ऊपर बाय करें। बट एकदम सुकून का ट्रेड होगा आपके लिए, सेफ ट्रेड होगा। तो नई पोजीशन 93 के 92 के ऊपर ही बनाएं अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नए ट्रेडर्स, और जो पुराने ऑलरेडी स्विंग ट्रेड में होल्ड कर रहे हैं उनके लिए। इसका टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट जो भी इसका शॉर्ट टर्म टारगेट एक मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 130 के आसपास। 130 के आसपास इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे ये ब्रेकआउट तो ले लेगा, बट यहाँ पे फिर एक रेसिस्टेंस इसे मिल रही है, राइट। तो जब तक ये रेसिस्टेंस 130 की रेसिस्टेंस को नहीं काटता, ऊपर का टारगेट मैं आपको नहीं दे सकता। ऊपर का टारगेट की बात मैं बाद में करूंगा, बट अभी के लिए ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। ये यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है तो 130 की टारगेट आपको इजीली इसमें दिख जाएंगे, कोई रेसिस्टेंस कुछ भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम ब्रेकआउट पैटर्न पे खड़ा हुआ है GMR इंफ्रा। ये देखिए पूरा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट जोन है, ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट जोन है। तो ये ब्रेकआउट होगा इसका और बहुत अच्छे तरीके से 130 पे जाएगा। ये मेरा एक शॉर्ट व्यू था, होप्स आपको अच्छा लगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसमें कम थी, अब वॉल्यूम भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम में भी एक आपको टिक मार्क मिलता है, पॉइंट मिलता है जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म व्यू था, होप्स आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, ताकि
आपको आगे के सारे स्विंग ट्रेड्स मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल पे। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले हम डालेंगे GMR इंफ्रा। तो GMR इंफ्रा पे हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल। GMR इंफ्रा पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 51,000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे आएंगे PNL पे इसके, तो PNL पे आपको इसको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्च 2021 में 905 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 2100 करोड़ हुआ, 1700 करोड़, अब 2400 करोड़ है। तो एक अप ट्रेंड में दिखेगा 1700 करोड़ से 2400 करोड़ पे जो ट्रेलिंग प्रॉफिट इसका दिख रहा है। वहीं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट -840 करोड़ था, -1200 करोड़ है, ठीक है। तो बट पहले -3400 करोड़ भी रहा है। तो नेट प्रॉफिट में इनकी फ्लक्चुएशन दिख रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। बट ओवरऑल अगर इसके इन्वेस्टर देखें हम, तो इन्वेस्टर भी देख लेते हैं एक बार, इन्वेस्टर में कौन कौन है। तो इन्वेस्टर में अगर आप देखेंगे तो जो इसके प्रमोटर्स हैं वो 59% की होल्डिंग मेंटेन करके चल रहे हैं, कोई भी इसमें गिरावट या फिर एड ऑन नहीं होता हुआ दिख रहा। DIs की बात करूं तो 28% दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने आधा % कम करा है लास्ट क्वार्टर में। अगर मैं FIs ने सॉरी, और अगर DIs की बात करूं तो DIs बढ़ा रहे हैं, इसमें 4%, 4.8 था 5.2 हो गया है। तो 1% की गेन दिखेगा आपको DIs की होल्डिंग में, ठीक है। और पब्लिक की बात करें तो सेम लेवल पे ही उनकी होल्डिंग है, 8-8.5% के आसपास। तो ये हमने देख लिया इसका फाइनेंशियल, इसके इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना होता है क्योंकि मेजरली सारी चीज़ें आपको चार्ट पे दिख जाती हैं। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे, कॉन्फिडेंस रहे। अगर आप किसी शेयर में ट्रेड करें, आपको ये डाउट ना रहे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे होंगे। तो मैं 10-15-20 सेकंड लेके आपको वो हाइलाइट्स में दिखा देता हूँ। बट मेजरली सारी जो चीज़ें हैं वो चार्ट पे ऑलरेडी आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेड जो भी मार रहा है वो चार्ट पे ऑलरेडी डिस्काउंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ क्यों रेसिस्टेंस है, ये क्यों बढ़ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट था। तो सारी चीज़ें चार्ट पे होती हैं, आपको सिर्फ सीखना है और आपको सिर्फ एनालिसिस अपना चार्ट के बेसिस पे करना है। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता, सिर्फ प्राइस एक्शन पे आपको बताता हूँ कि चार्ट में क्या होने वाला है। मेरे पुराने स्टॉक्स भी देख लोगे तो बहुत बड़े बड़े आपको सर्किट लगते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो GMR इंफ्रा का मैंने आपको एनालिसिस कर दिया वीकली के चार्ट पे। होप सो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स।